Assalamu alaikum, all of you. In this lecture, we will learn about different aspect of population. So, first is what is population? Population जिसको आबादी बोला जाता है, इसकी definition क्या है? Individual live in well-defined geographical area, share or compete for same resources and interbreed among themselves from population. एक जैसी नस्ल के लोग एक जगह पर एक साथ रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रहते हैं और वहाँ रहते हुए ज़िंदगी के ज़राए को हासिल करने के लिए मुकाबला करते हैं. यहाँ पे ये जो वर्ड आया है compete, इसका मतलब है मुकाबला करते हैं. ऐसे इंडिविजुअल को वहाँ की आबादी कहा जाता है. ये आबादी कहलाते हैं, इसी को पॉपुलेशन बोला जाता है. और ये डेफिनेशन क्या होगी? इंडिविजुअल लिव इन वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल area, share or compete for same resources and interbreed among themselves from population. Basic physical characteristic of population are its size and density. दो खुसूसियात है आबादी की, एक साइज है, दूसरा डेंसिटी है. Besides size and density, there are other characteristic features such as, जो साइज़ है, साइज़ का मतलब क्या है? पहले तो साइज़ मतलब एक आबादी में रहने वाले इंडिविजुअल जितने भी आएंगे उसमें. और डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक साथ एक जगह पर रहने वाले लोग वहाँ के एरिया के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, ये उसकी डेंसिटी आएगा. तो जो फीचर्स हैं इसमें, जो साइज़ एंड डेंसिटी के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं, तो वो कौन से आएंगे? फर्स्ट इज़ नेटलिटी, मॉर्टलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, एज पिरामिड, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. ये वन बाय वन हम लोग जितना भी है ये हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेटलिटी. नेटलिटी जिसको बोला जाता है शरे पैदाइश. नेटलिटी का मतलब क्या होता है? शरे पैदाइश. और क्या कहलाता है? बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जो शरे पैदाइश है, आबादी में कितनी शरे पैदाइश है, ये नेटलिटी कहलाता है. तो टाइप्स ऑफ बर्थ रेट, अब दो अलग अलग टाइप बताई गई है बर्थ रेट की. पहला है क्रूड बर्थ रेट. इट मीन्स नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर. मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर का में क्या आएगा? जो अब जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब नेचुरली वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बर्थ जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, न्यू बोर्न जो बेबीज़ हैं, उनकी जो बर्थ रेट है वो 1000 पॉपुलेशन पर ईयर है. इसमें कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, ये नेचुरल व्यू है. लेकिन स्पेसिफिक बर्थ रेट में जिसको मखसूस शरे पैदाइश बोला जा रहा है, तो इसमें रिलेटेड टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज एज. जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल दी गई है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया की इसमें एग्ज़ाम्पल जो दी गई है वो क्या दी गई है कि इफ़ इन a pond there were 200 carp fish last year. पिछले साल 200 कार्प फिश एक पर्टिकुलर पॉन्ड में प्रेजेंट थी. थ्रू अ रिप्रोडक्शन के ज़रिए 800 न्यू फिश आर एडेड. वी कैलकुलेट बर्थ रेट एज 800 डिवाइडेड बाय 200
इज इक्वल टू 4 ऑफ स्प्रिंग पर कार्प पर ईयर। मतलब एक पॉन्ड है, इसकी एग्जांपल दी गई है, किसकी स्पेसिफिक बर्थ रेट, जिसको मखसूस शर पैदाइश बोला जा रहा है, एक स्पेसिफिक बर्थ रेट है, उसको मखसूस शर पैदाइश जो बोला जा रहा है। तो उसमें क्या एग्जांपल दी गई है कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में 200 फिश, कार्प फिश लास्ट ईयर थी, लेकिन रिप्रोडक्शन के थ्रू उसमें 800 नई फिश, 800 न्यू फिश और ऐड हुई है। तो अगर उसको कैलकुलेट किया जा रहा है तो 800 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 400 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर। मतलब हर फिश 4 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर को ये रिप्रोड्यूस की है। 4 ऑफ स्प्रिंग, एक फिश 4 ऑफ स्प्रिंग को बनाई है। अब टाइप्स ऑफ नेटलिटी, टाइप्स ऑफ नेटलिटी में एक है एब्सोल्यूट नेटलिटी, दूसरा है रियलाइज्ड नेटलिटी। तो एब्सोल्यूट नेटलिटी किसको बोला जाएगा? नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन। जो बर्थ हो रही है वो आइडियल कंडीशन में हो रही है, मतलब हेल्दी व्यू में हो रही है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, एक मतलब जो रिसोर्स हैं इसमें अवेलेबल हैं सब रिसोर्स, एक हेल्दी व्यू में एब्सोल्यूट नेटलिटी, जिसको नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन, तमाम तरीके के वसाइल मौजूद हैं इसमें एब्सोल्यूट नेटलिटी में। और उसके अपोज में जो रियलाइज्ड नेटलिटी है, नंबर ऑफ बर्थ व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले। इसमें कोई वसाइल मौजूद नहीं है, इसको रियलाइज्ड नेटलिटी बोला जा रहा है। नंबर ऑफ बर्थ व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले। ये हेल्दी व्यू में है और ये हेल्दी व्यू में नहीं है, रियलाइज्ड नेटलिटी जिसको बोल रहे हैं। और एब्सोल्यूट नेटलिटी इज मोर देन रियलाइज्ड नेटलिटी। तो एब्सोल्यूट नेटलिटी में कंडीशन आइडियल कंडीशन है, वसाइल की मौजूदगी है, इसीलिए ये मोर है एज कंपेयर टू द रियलाइज्ड नेटलिटी। जबकि इसके अपोज में अगर हम लोग देखेंगे मॉर्टलिटी, तो मॉर्टलिटी अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको शर अमवात बोला जा रहा है। तो मॉर्टलिटी क्या है? ये डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोला जा रहा है। तो इट इज़ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन जनरल और ड्यू टू अ स्पेसिफिक कॉज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसमें जनरली कोई या कोई कॉज की वजह से, स्पेसिफिक कॉज की वजह से जो अमवात होते जा रही है वो पॉपुलेशन की का मॉर्टलिटी रेट है। तो डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज मॉर्टलिटी। इट इज़ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन जनरल और ड्यू टू अ स्पेसिफिक कॉज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ये कहलाता है मॉर्टलिटी। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है? एक्सप्रेस इन डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। तो 1000 इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में, और उसमें अगर शर अमवात देख रहे हैं हम लोग, तो 1000 इंडिविजुअल में से कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई है वो उस ईयर का मॉर्टलिटी रेट है, उसको एक्सप्रेस करता है वो। मॉर्टलिटी रेट ऑफ 9.5 आउट ऑफ 1000 इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 would mean 9.5 डेथ पर ईयर इन द इंटायर पॉपुलेशन। ये 9.5 एक मॉर्टलिटी रेट आउट ऑफ 1000 में से बताया गया है कि 9.5 डेथ उस ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का, इतना जो पॉपुलेशन है 1000, उसमें से 9.5 ये मॉर्टलिटी रेट बताया गया है। टाइप्स ऑफ मॉर्टलिटी,
टाइप्स ऑफ मॉर्टलिटी में एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी है, दूसरा रियलाइज्ड मॉर्टलिटी है। तो एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी नंबर ऑफ डेथ अंडर आइडियल कंडीशन, रिसोर्स होते हुए भी डेथ हो जा रही है, डेथ रेट नहीं, डेथ हो रही है रिसोर्स होते हुए भी एक आइडियल कंडीशन में। जैसे हम लोग नेटलिटी देखें हैं कि आइडियल कंडीशन है, एक हेल्दी व्यू है, लेकिन फिर भी हेल्दी व्यू है और ज़राए और वसाइल मौजूद हैं, तो नेटलिटी एब्सोल्यूट नेटलिटी था वो। अब अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी है। तो एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी किसको बोलेंगे हम लोग कि हेल्दी व्यू है और उस ज़राए और वसाइल भी मौजूद है, लेकिन फिर भी डेथ हो रही है, तो ये नंबर ऑफ डेथ अंडर अ आइडियल कंडीशन, इट इज़ अ एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी। उसके अपोज में जो रियलाइज्ड मॉर्टलिटी है, कोई भी वसाइल मौजूद नहीं है, ज़राए मौजूद नहीं है, कोई पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ का जो पॉपुलेशन है और उसमें रियलाइज्ड मॉर्टलिटी हो रही है, तो नंबर ऑफ डेथ व्हेन इन्वायरमेंटल प्रेशर कम इनटू प्ले, ये है रियलाइज्ड मॉर्टलिटी। एक दूसरे के अपोज में है दोनों, इसमें वसाइल और ज़राए मौजूद हैं और इसमें वसाइल और ज़राए मौजूद नहीं है, है ना। तो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट mortality will always be less than realized mortality। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि एब्सोल्यूट नेटलिटी इज़ मोर देन रियलाइज्ड नेटलिटी, तो वैसे ही एब्सोल्यूट मॉर्टलिटी इज़ लेस देन रियलाइज्ड मॉर्टलिटी। यहाँ पे वही दिया गया है, ये हम लोगों को याद रखना है कि इट मस्ट बी remembered that absolute mortality will always be less than realized mortality। बाकी का इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।